देखिए, आज जो क्वेश्चन है हम लोग का क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 जो है वो किस बेस पे है? तो एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल क्या करना है? पूंजी का समायोजन करना है। और पूंजी का समायोजन कहाँ पर होगा? तो पूंजी खाता में होगा, कैपिटल अकाउंट में होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 34 देखेंगे। शिवम, सुभी और गोलू क्या है? पार्टनर है। और किस रेशियो में लाभ हानि को बांट रहे हैं? 4:3:2 के रेशियो में क्या कर रहे हैं? वो प्रॉफिट एंड लॉस को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। 1 अप्रैल 2015 को उनका चिट्ठा दिया हुआ है, बैलेंस शीट दिया हुआ है। ठीक है, ये है बैलेंस शीट। अब देखिए, एडजस्टमेंट में दिया हुआ है लैंड एंड बिल्डिंग का वैल्यू क्या हो रहा है? 10% इंक्रीज हो रहा है। तो इससे फर्म को क्या होता है? प्रॉफिट हो रहा है, क्योंकि एसेट्स का वैल्यू क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। उसके बाद बेड डेप्स प्रोविजन को आगे नहीं ले जाना है। इसका मतलब जो बेड डेप्स प्रोविजन डूबत ऋण जो है, यहां पास देखिएगा बैलेंस शीट में 1050 रुपए, ये क्या हो रहा है? वापस मिल जा रहा है हम लोग को। तो मिल रहा है तो क्या हो रहा है? बेड डेप्स प्रोविजन में डिक्रीज हो रहा है, कमी हो रहा है। तो जब भी बेड डेप्स प्रोविजन में क्या होगा? डिक्रीज होगा, तो वो क्या है? फर्म के लिए प्रॉफिट है। अब उसके बाद तीसरा पॉइंट, स्टॉक को क्या करना है? 20% इंक्रीज करना है, बढ़ाना है। तो बढ़ा रहे एसेट्स का वैल्यू बढ़ रहा है, तो क्या हो रहा है? फर्म को प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है। अब जो है सबसे पहले हम लोग रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे। बाकी चौथा और पांचवा पॉइंट जो है कैपिटल अकाउंट बनाते समय हम लोग क्या करेंगे? देखेंगे। देखिए, यहां पास सबसे पहले रीवैल्यूएशन अकाउंट। सॉल्यूशन नंबर 34। सबसे पहले क्या करेंगे? शीर्षक लिखेंगे, क्या बना रहे हैं, कौन सा अकाउंट बना रहे हैं? तो रीवैल्यूएशन अकाउंट बना रहे हैं। ठीक है। अब देखिए, यहां पास क्वेश्चन में देखेंगे आप लोग कि लैंड एंड बिल्डिंग का वैल्यू क्या हो रहा है? 10% इंक्रीज हो रहा है। तो हम लोग बैलेंस शीट में देखेंगे लैंड एंड बिल्डिंग का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 1,50,000 रुपये दिया हुआ है। अब कितना परसेंट इंक्रीज हो रहा है? 10% इंक्रीज हो रहा है। तो एसेट्स का वैल्यू जब भी इंक्रीज होता है तो क्या होता है? फर्म को प्रॉफिट होता है। और जब भी प्रॉफिट होगा तो हम लोग क्या करेंगे? उस चीज को, उस आइटम्स को क्रेडिट पक्ष में लिखेंगे। देखिए क्या लिखा हुआ है? बाई इंक्रीज इन बिल्डिंग। कितना बोल रहा है? 10%। तो 1,50,000 का 10% कितना हो जाएगा? 15,000 रुपए। ठीक है। उसके बाद देखिए क्या बोल रहा है? डूबत ऋण आयोजन को आगे नहीं ले आना है। तो ये जो क्वेश्चन में दिया हुआ है बेड डेप्स, ठीक है, दिख रहा है आप लोगों को? क्वेश्चन में दिया हुआ है 1,050 रुपए। वो क्या हो रहा है? मिल जा रहा है। क्या बोल रहा है? आगे नहीं ले जाना है। इसका मतलब क्या है? वो वहीं पास मिल जा रहा है, मतलब डिक्रीज हो रहा है। ठीक है। तो जब भी बेड डेप्स प्रोविजन में डिक्रीज होता है, उससे क्या हो रहा है? फर्म को प्रॉफिट हो रहा है। और जब भी फर्म को प्रॉफिट होगा तो क्या करेंगे? क्रेडिट साइड में लिखेंगे। देखिए लिखा हुआ है बाई डिक्रीज इन बीडीपी। कितना? 1,050 रुपए। ठीक है। उसके बाद देखिए, स्टॉक को 20% बढ़ाना है। अब क्या बोल रहा है? स्टॉक एसेट्स होता है और इंक्रीज करना है। तो जब भी एसेट्स का वैल्यू इंक्रीज होगा तो क्या होगा? फर्म को प्रॉफिट होगा। ठीक है। फर्म को प्रॉफिट होगा, किधर लिखेंगे? क्रेडिट साइड में लिखेंगे। बाई इंक्रीज इन स्टॉक कितना बोल रहा है? 20%। देखिए स्टॉक का वैल्यू कितना दिया हुआ है बुक में? 48,000। 48,000 का 20% कितना हो जाएगा? 9,600 रुपए। बाई इंक्रीज इन स्टॉक 9,600 रुपए। अब इसके अलावा कोई भी आइटम्स जो है वो रीवैल्यूएशन अकाउंट में नहीं आएगा। ठीक है। अब क्या करेंगे? हम लोग टोटल कर देंगे। अब देखिए, डेबिट में लिखने के लिए कोई भी आइटम नहीं है। ठीक है। तो इसी आइटम्स को टोटल करेंगे हम लोग। 15,000, 9,600 और 1,050 रुपए। कितना आ रहा है? 25,650 को दोनों साइड क्या करेंगे? लिख देंगे, क्योंकि डेबिट में कोई भी आइटम्स नहीं है। अब वो क्या हो रहा है? फर्म को प्रॉफिट हो रहा है। कितने का प्रॉफिट हो रहा है? 25,650 रुपए का। कैसे हो रहा है प्रॉफिट? जब रीवैल्यूएशन हुआ एसेट्स और लाइबिलिटीज का, तो फर्म को 25,650 रुपए का क्या हो रहा है? लाभ हो रहा है। अब उस लाभ को क्या करेंगे? साझेदारों के पूंजी खाता में ट्रांसफर कर देंगे। ठीक है। क्या लिखेंगे डेबिट में? टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट। ठीक है। अब इस प्रॉफिट को कैसे बांटेंगे? तो याद रहेगा हमेशा कि रीवैल्यूएशन अकाउंट में प्रॉफिट को कैसे बांटा जाता है? तो ओल्ड रेशियो में क्या किया जाता है? बांटा जाता है। ठीक है। आप लोग को पहले ही बता चुका हूं। अब देखिए, यहां पास मैं उनका रेशियो भी लिख दिया हूं। हालांकि यहां पास रीवैल्यूएशन अकाउंट में रेशियो नहीं लिखा जाता है, पर मैं आप लोग को बताने के लिए लिखा हूं। 4/9 है, 3/9, 2/9 इनका रेशियो है। अब जो 25,650 है उसको उनके रेशियो में बांटेंगे। तो शिवम को कितना मिल रहा है? 11,400। सुभी को मिल रहा है 8,550 रुपए। और गोलू को कितना मिल रहा है? 5,700 रुपए। ठीक है। अब देखिए, अपना रीवैल्यूएशन अकाउंट क्या हो गया?
कंप्लीट हो गया। अब उसके बाद क्या करेंगे, देखिए एक पार्टनर रिटायर हो रहा है। कौन रिटायर हो रहा है? सुभी। ठीक है, सुभी क्या हो रही है? रिटायर हो रही है फर्म से। देखिए यहां पास दिया हुआ है, सुभी ने उचित सूचना देकर निम्न शर्तों पर फर्म से अवकाश ग्रहण किया। ठीक है, अब क्या करेंगे? वर्किंग नोट करेंगे। ये देखिए यहां पास वर्किंग नोट। अब देखिए तीनों पार्टनर का नाम लिखेंगे, शिवम, सुभी और गोलू। ठीक है, उनका पुराना रेशियो कितना दिया हुआ था? 4/9, 3/9, 2/9। अब सुभी जो रिटायर हो रही है उसको हम लोग क्या किए हैं? बॉक्स में डाल दिए हैं। ये आप लोग को मैं बताने के लिए ऐसा किया नहीं जाता है, बस आप लोग राइट का साइन वहां पास लगा सकते हैं। ठीक है, या बॉक्स में भी डाल सकते हैं, पर रेड पेन का यूज नहीं करेंगे आप लोग, सिर्फ ब्लू और ब्लैक पेन का ही यूज करेंगे। ठीक है, अब उसके बाद देखिए उनका न्यू रेशियो दे दिया है क्वेश्चन में। ये देखिए फर्म की ख्याति का मूल्यांकन कितना हो रहा है? 54,000 रुपये किया गया है। सुभी का हिस्सा शिवम और गोलू क्या करते हैं? पूंजी के अनुपात में समायोजित कर लेते हैं। तो देखिए मैं यहाँ पास अंडरलाइन कर दिया हूं, ये जो पॉइंट दिया हुआ है यहाँ पास, ठीक है, इसका कोई यूज नहीं है, सिर्फ क्वेश्चन को घुमाने के लिए दिया हुआ है। उसके बाद शेष साझेदार, तो शेष साझेदार कौन है? शिवम और कौन है? गोलू। तो इनका भविष्य में अनुपात क्या रहेगा? 2:1। तो इनका नया अनुपात है, न्यू रेशियो है। देखिए शिवम का न्यू रेशियो 2/3 और गोलू का न्यू रेशियो 1/3। ठीक है, अब क्या करेंगे? सुभी रिटायर हो रही है तो गेनिंग रेशियो निकालेंगे। किनका? शिवम और गोलू का गेनिंग रेशियो निकालेंगे। तो गेनिंग रेशियो निकालने का इक्वेशन क्या होता है? न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। ठीक है, तो शिवम का देखिए न्यू रेशियो क्या है? 2/3 है, 2/3 लिख दिए, माइनस का साइन है, माइनस लिख दिए। उसके बाद ओल्ड रेशियो, तो शिवम का ओल्ड रेशियो कितना है? 4/9 है, कर दिए। कैलकुलेशन करने पर कितना आ रहा है? 2 आ रहा है। उसके बाद गोलू का भी इसी तरह से निकालेंगे। गोलू का न्यू रेशियो क्या है? 1/3 है, 1/3, फिर माइनस ओल्ड रेशियो कितना है? 2/9 है। ठीक है, कैलकुलेशन किए कितना आ रहा है? 1 आ रहा है। अब बटे में क्या लिखेंगे? इन दोनों को जोड़कर 2 और 1, इन दोनों को जोड़ दिए, क्या आ गया? 3 आ गया। तो बटे में क्या किए हम लोग? 3 लिख दिए। क्लियर है? अब सुभी पार्ट ऑफ गुडविल, सुभी के हिस्से का ख्याति। तो जो फर्म में वैल्यूशन हुआ था, क्वेश्चन में दिया हुआ था 54,000 रुपए, फर्म की ख्याति का मूल्यांकन। क्यों हो रहा है मूल्यांकन? क्योंकि फर्म का रिकॉन्स्टिट्यूशन हो रहा है। तो देखिए 54,000 रुपये दिया है और उसमें सुभी का हिस्सा कितना है? तो सुभी कितने पार्ट के लिए थी फर्म में? 3/9 पार्ट के लिए थी। ठीक है, 3/9 भाग के लिए थी। तो 18,000 रुपये आ रहा है। क्लियर है? सुभी के हिस्से की ख्याति कितना आ रहा है? 18,000 रुपये आ रहा है। ठीक है, अब देखिए क्या किया जाएगा? जर्नल एंट्री किया जाएगा। अब देखिए उस 18,000 रुपए को शिवम और गोलू अपने पूंजी खाता से, ठीक है, कैसे निकालेंगे? तो उनका जो गेनिंग रेशियो निकाले थे 2/3 और 1/3, इसी गेनिंग रेशियो में उस 18,000 रुपए को क्या करेंगे वो लोग? अपने पूंजी खाता से निकालेंगे और जो रिटायरमेंट होने वाली जो पार्टनर है सुभी, उसको क्या करेंगे? उसके पूंजी खाता में डाल देंगे। तो पहले बता चुका हूं, जो पार्टनर गेन करता है वो हमेशा डेबिट में होता है, और जो पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहा है, मतलब जा रहा है फर्म से, उसका पूंजी खाता क्या होता है? क्रेडिट होता है। तो देखिए शिवम और गोलू, इनको गेन हो रहा है सुभी के जाने के बाद। ठीक है, तो क्या करेंगे? इनका पूंजी खाता हम लोग डेबिट कर देंगे, गोलू और सुभी का, शिवम और गोलू का। और सुभी जो है रिटायरमेंट होने वाली पार्टनर है, रिटायर होने वाली पार्टनर है, तो उसका हम लोग क्या करेंगे? क्रेडिट कर देंगे। ठीक है, कैसे डेबिट और क्रेडिट कर रहे हैं? तो गेनिंग रेशियो के हिसाब से शिवम और गोलू को जितना भी गेन हुआ था उस रेशियो में हम लोग क्या कर रहे हैं? उनके पूंजी खाता को डेबिट कर रहे हैं। ठीक है, नरेशन में क्या लिखेंगे? बिंग गुडविल एडजस्टमेंट। उसके बाद कैपिटल अकाउंट क्या करेंगे? हम लोग तैयार करेंगे। अब देखिए कैपिटल अकाउंट 3 पार्टनर है तो 3 कॉलम रखेंगे, शिवम, सुभी और गोलू का। डेबिट में भी 3 कॉलम और क्रेडिट में भी 3 कॉलम। क्लियर है? अब देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं? कैपिटल अकाउंट में जो साझेदार का जो पूंजी क्वेश्चन में दिया रहता है उसको हम लोग लिखते हैं। देखिए दिया हुआ है शिवम का 1,20,000 रुपए, सुभी का 90,000 रुपए और गोलू का 60,000 रुपए। क्लियर है? सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? बैलेंस शीट में इसको किस नाम से लिखेंगे? बाई बैलेंस बीडी के नाम से लिखेंगे। 1,20,000 रुपए, 90,000 रुपए और 60,000 रुपए।
उसके बाद आप लोग रीवैल्यूएशन अकाउंट में क्या हुआ था, प्रॉफिट हुआ था, ये आप लोग को दिख रहा है। रीवैल्यूएशन अकाउंट में क्या हुआ था, प्रॉफिट हुआ था। ठीक है, इस प्रॉफिट को हम लोग क्या करेंगे, कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट करेंगे। किस नाम से, तो रीवैल्यूएशन अकाउंट के नाम से क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। 11,400 रुपये, 8,550 रुपये और 5700 रुपये। क्लियर है। अब देखिए जो हम लोग जर्नल एंट्री किए थे, उस जर्नल एंट्री क्या करेंगे, कैपिटल अकाउंट में पुटअप करेंगे, पोस्टिंग करेंगे। ठीक है, तो देखिए सुबी का पूंजी खाता किधर है, क्रेडिट में है। ठीक है, किधर है, क्रेडिट में है। अब हम लोग क्या करेंगे कि इस 18,000 रुपए को सुबी को कौन दे रहा है, तो शिवम और गोलू दे रहे हैं। तो शिवम का पूंजी खाता 12,000 रुपए किसको दे रहे हैं, सुबी को दे रहे हैं। तो सुबी के कॉलम में हम लोग उस अमाउंट को डालें। उसके बाद 6,000 रुपये कौन दे रहा है, तो इस 6,000 रुपये को गोलू दे रहा है। तो भाई गोलू कैपिटल अकाउंट हम लोग क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे और इसके कॉलम में लिखेंगे अमाउंट 6,000 रुपये, तो सुबी के कॉलम में लिखेंगे। ठीक है। अब उसके बाद देखिए शिवम और गोलू का पूंजी खाता क्या है, डेबिट है। तो उनके कॉलम में सबसे पहले हम क्या करेंगे, वो अमाउंट को लिख देंगे। 12,000 रुपये शिवम के कॉलम में 12,000 रुपये लिख दिए और गोलू के कॉलम में 12,000 रुपये लिख दिए। ठीक है। अब ये अमाउंट उनके पूंजी खाता में उनका नाम तो नहीं लिखेंगे, किनका नाम लिखेंगे, तो उसके अपोजिट में जो एंट्री है सुभी, तो सुभी को लोग दे रहे हैं अपने पूंजी खाता से निकालकर, तो टू सुभी कैपिटल अकाउंट 12,000 रुपये और 6,000 रुपये। ठीक है। अब उसके बाद क्या करेंगे, देखिए यहीं पास आता है मेन जो है क्वेश्चन का, जो पूंजी को क्या करना है, एडजस्ट करना है, समायोजित करना है। अब देखिए यहां पास मैं लिखा हूं एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। शिवम का 1,31,000 कहां से आया, तो हम लोग अभी इसको नहीं देखेंगे। ठीक है, ये आइटम्स को भी नहीं देखेंगे। अभी क्या करेंगे, सिर्फ इसको और इसको, जो रिवैल्यूएशन में प्रॉफिट हुआ था और उसका जो पूंजी था उसको जोड़े तो कितना आ रहा है, 1,31,400। उसके बाद वो अपने पूंजी खाता से 12,000 रुपये निकाला है। ठीक है, उसको माइनस कर देंगे, कितना आ रहा है, 1,19,400। उसके बाद सुबह का टोटल करेंगे 8,550 रुपये, 12,000, 6,000 रुपये, टोटल कितना आ रहा है, 1,00,000। डेबिट में कोई भी आइटम नहीं है माइनस करने के लिए, इसलिए टोटल हम लोग 1,16,550 रुपये लिख दिए। उसके बाद गोलू का, तो गोलू का देखिए 60 और 5 65,700 रुपये आ रहा है, 65,700। अब उसमें से डेबिट में एक आइटम्स है 6,000 रुपये, उसको हम लोग माइनस कर दिए। ठीक है, कितना आ रहा है, 59,700 रुपये। तीनों के कैपिटल जो अवेलेबल है वो हम लोग क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, टोटल कर देंगे, जोड़ देंगे 2,95,650 रुपये। ठीक है, टोटल कैपिटल ऑफ फर्म, मतलब फर्म का टोटल कैपिटल कितना है, 2,95,650 रुपये। अब इसी कैपिटल को, जो टोटल कैपिटल ऑफ फर्म है, इसी कैपिटल को क्या करेंगे, वो लोग अपने नए अनुपात में रखेंगे। कौन, जो रिमेनिंग पार्टनर है। रिमेनिंग पार्टनर कौन है, शिवम और गोलू है। तो न्यू कैपिटल नए अनुपात में बोल रहा है, क्वेश्चन में बोल रहा है ना, नई पुनर्गठित फर्म में नए साझेदार, नई पुनर्गठित फर्म में नई पूंजी साझेदार अपने नए अनुपात में रखेंगे। ठीक है, इसके लिए जितनी आवश्यकता होगी साझेदार पूंजी लाएंगे या ले जाएंगे। तो क्या बोल रहा है, नई पुनर्गठित फर्म में, जो न्यू रिकॉन्स्टिट्यूशन फर्म है, उसमें क्या है, न्यू रेशियो में पार्टनर जो है अपने कैपिटल को रखेंगे। अगर अधिक होता है तो उस अधिक के अमाउंट को क्या करेंगे, ले जाएंगे। अगर कम होता है तो वो कैपिटल फर्म में केस लेकर आएंगे उतना। अब देखते हैं कैपिटल को क्या करते हैं हम लोग, क्रिएट करते हैं, बनाते हैं। कितना कैपिटल होना चाहिए, देखिए शिवम का 2,95,650 था टोटल कैपिटल ऑफ फर्म। ठीक है, तो उसमें उसका न्यू रेशियो कितना है, 2/3 है। देखिए क्वेश्चन में दे दिया है 2/3, 1,97,100 आ रहा है। उसके बाद गोलू का 2,95,650 टोटल कैपिटल ऑफ फर्म है, इंटू 1/3 न्यू रेशियो है, कितना आ रहा है, 98,550 रुपये आ रहा है। अब इतना कैपिटल उनका फर्म में अवेलेबल होना चाहिए। इसका मतलब क्या है कि इतना कैपिटल जो है उनका फर्म में अवेलेबल होना चाहिए। इसको हम लोग किस नाम से लिखेंगे कैपिटल अकाउंट में, तो बैलेंस बीडी के नाम से। टॉपिक क्या है, कैपिटल ऑफ एडजस्टमेंट। ठीक है, पूंजी का समायोजन। तो क्या हो रहा है
कि ये जो हम लोग निकाले हैं कैपिटल, इतना इनका अवेलेबल होना चाहिए। कब? जब सुभी फर्म से रिटायर हो रही हैं। तो देखिए उसको बैलेंस बीडी के नाम से बैलेंस सीडी के नाम से लिखे हैं 1,97,100 और 98,550 रुपये। ठीक है। अब फिर से हम लोग उसी प्रोसेस में जाएंगे जो पहले किए थे। क्या किए थे हम लोग? टोटल किए थे 1,31,000, 1,20,000 और 11,400 को जोड़े थे, कितना आ रहा था? 1,31,400 और 12,000 उसमें से जो अपना पूंजी खाता से निकाल रहा है, ठीक है, वो माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा? 1,19,400। अब देखिए क्या हो रहा है कि अगर हम लोग देखें तो 1,97,100 की अपेक्षा क्या है? इसका पूंजी अभी अवेलेबल इतना है, केवल 1,19,400 अवेलेबल है, मतलब कम है वो। तो क्या करेगा? शिवम को उतना जो कम हो रहा है उतना पूंजी लाना पड़ेगा। ठीक है। तो 1,97,100 में से 1,19,400 माइनस कर देंगे। ठीक है। तो कितना आ जाएगा? 77,700 रुपये। मतलब इतना जो है शिवम को कैपिटल फर्म के अंदर लाना पड़ेगा, क्योंकि उतना कम हो रहा है उसका कैपिटल। उसके बाद गोलू का देखेंगे तो गोलू का कितना था टोटल? 65,700, जिसमें से वो अपने पूंजी खाता से 6,000 रुपये निकाला था, वो माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा? 59,700 रुपये। इसका इतना अवेलेबल है अभी कैपिटल फर्म के अंदर। ठीक है, इतना अवेलेबल है। और होना कितना चाहिए था? 98,550 रुपये होना चाहिए था। ठीक है। देखिए अभी उसका कितना अवेलेबल है? 59,700, मतलब कम है अभी भी। तो कितना वो 98,550 में से 59,700 को माइनस कर देंगे तो 38,850 रुपये आ रहा है। मतलब उसको भी इतना कैपिटल फर्म में लेकर आना पड़ेगा। क्लियर है? तो फर्म में देखिए इतना केस आ रहा है 77,700 रुपीज़, 38,850 रुपीज़, इतना केस कौन लेकर आ रहा है? तो रिमेनिंग पार्टनर, जो शेष पार्टनर है वो लेकर आ रहे हैं। अब सुभी का क्या करेंगे? अब सुभी जो है रिटायरमेंट होने वाली पार्टनर है, तो उसका हम लोग टोटल किए तो कितना आ रहा है? 1,16,550 रुपये। 1,00,000। अब देखिए डेबिट में उसका कोई भी आइटम नहीं है, तो उसी 1,16,550 को क्या किए हम लोग? केस के नाम से लिख दिए हैं। क्यों केस के नाम से लिख रहे हैं? क्योंकि वो फर्म से रिटायर हो रही हैं। ठीक है, फर्म को छोड़कर जा रही हैं, तो इसलिए हम लोग क्या कर रहे हैं? उसको, उस रकम को हम लोग केस के माध्यम से दे रहे हैं, इसलिए टू केस अकाउंट के नाम से लिखे हैं। अब देखिए आप लोग सोच रहे होंगे कि फर्म में केवल 33,000 रुपये हैं, तो उसको 1,16,550 रुपये कैसे दे रहे हैं हम? तो जितना फर्म में अवेलेबल होगा उसी अमाउंट से हम लोग क्या करेंगे? उसको पे करेंगे। अब देखिए कितना अवेलेबल है? 33,000 केवल अवेलेबल है फर्म के अंदर बैंक में। ठीक है, तो बैंक से निकालेंगे उतना अमाउंट, और बाकी देखिए यहाँ पास शिवम और गोलू जो है अमाउंट लेकर आ रहे हैं। कितना लेकर आ रहे हैं? 77,700 और 38,850 रुपये दोनों लेकर आ रहे हैं। तो टोटल करेंगे तो उतना जितना उसको देना है 1,16,550, उससे ज़्यादा हो जा रहा है हम लोग के पास। ठीक है, इसलिए हम लोग क्या कर रहे हैं? केस के माध्यम से दे रहे हैं। अगर उतना अवेलेबल नहीं होता तो हम लोग क्या करते हैं? सुभी जो है, जो उसको अमाउंट दिया जाना है, उस अमाउंट को हम लोग क्या करते हैं? लोन अकाउंट, अगर अवेलेबल नहीं होता उतना अमाउंट तो क्या करते हैं? उसको केस अकाउंट के नाम से नहीं लिखते, लोन अकाउंट के नाम से लिखते हैं। ठीक है, क्योंकि हम लोग के पास उतना अमाउंट अवेलेबल नहीं है। ठीक है, समझ में आ रहा है बात? अब जो है इसके बाद जो बनेगा बैलेंस शीट बनेगा, तो बैलेंस शीट के माध्यम से हम लोग का रीवैल्यूएशन अकाउंट सही है कि नहीं है, कैपिटल अकाउंट सही है कि नहीं है। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट जो है वो हम लोग का बैलेंस शीट के माध्यम से हम लोग को मालूम चलेगा कि हम लोग का टोटल सॉल्यूशन जो है वो हम लोग का सही है कि नहीं है। तो आप लोग के लिए एक वर्क है कि रीवैल्यूएशन अकाउंट्स को मैं एक्सप्लेन कर दिया हूँ, कैपिटल अकाउंट को मैं एक्सप्लेन कर दिया हूँ। ठीक है, वर्किंग नोट भी मैं आप लोग के सामने एक्सप्लेन कर दिया हूँ, और उसके बाद जो एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल था वो भी आप लोग को मैं समझा चुका हूँ। अब आप लोग का वर्क ये है कि आप लोग जो है बैलेंस शीट बनाकर दिखाएंगे। बैलेंस शीट में सबसे टफ क्या है कि आप लोग को जो बैलेंस शीट बनाएंगे, ठीक है, तो सेम उसी तरह से जैसे यहाँ पर दिया हुआ है सेम उसी तरह से उतारेंगे। बस अब इस कैपिटल को नहीं लिखेंगे। ठीक है, किस कैपिटल को लिखेंगे? जो रिमेनिंग पार्टनर है उनका हम लोग बैलेंस शीट ही निकाले हैं, 1,97,100 और 98,550 रुपये। इस कैपिटल को हम लोग वहाँ पास लिखेंगे बैलेंस शीट में। लेनदार का अमाउंट उतना ही लिखा जाएगा। उसके बाद बैंक में ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। ठीक है, तो क्या हो रहा है? देखिए कितना केस आ रहा है? 77,700 और 38,850। इन दोनों अमाउंट को क्या करेंगे? हम लोग बैंक में जोड़ देंगे। ठीक है, टोटल जितना भी आएगा उसमें से हम लोग क्या करेंगे? जो सुभी को दे रहे 1,16,550 रुपये वो माइनस कर देंगे। ठीक है, उसके माइनस करने के बाद जितना अमाउंट आएगा वो हम लोग बैंक में यहाँ पास लिखेंगे। क्लियर है? क्योंकि हम लोग के पास से कुछ अमाउंट जा भी रहा है। कैसे जा रहा है? तो हम लोग सुभी को दे रहे हैं 1,16,550 रुपये।
क्लियर है, बात समझ में आ रहा है आप लोगों को। उसके बाद देनदार में पूरा पूरा किस आइटम को, किस अमाउंट को लिखेंगे, तो 30,450। क्यों? क्योंकि हम लोग को ये राशि जो है वो मिल जा रहा है। ठीक है। उसके बाद स्टॉक में देखिए क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। कितना? 20%। तो 20% जोड़कर हम लोग लिखेंगे। कितना लिखेंगे? 9600 रुपये जो आया था वो हम लोग जोड़कर इसमें लिखेंगे। उसके बाद प्लांट में कोई भी चेंजिंग नहीं हुआ है। ठीक है, कोई भी इंक्रीज या डिक्रीज नहीं हुआ है, तो प्लांट को उसी तरह से 51,000 रुपये हम लोग एसेट साइड में लिख देंगे। उसके बाद देखिए बिल्डिंग में क्या हो रहा है, 1,50,000 रुपये था और उसमें भी क्या हो रहा था, 10% इंक्रीज हो रहा था। तो बढ़ाकर जो है 15,000 रुपये जो है उसमें हम लोग लिखेंगे जोड़कर। क्लियर है। तो सारे आइटम्स जो है लगभग उसी तरह से, और बाकी जो चेंजिंग हो रहा है उसको हम लोग चेंज करके लिखेंगे। ठीक है।